देखिए, तो शौर्य भाई इसमें ना बेसिकली सारा जो चैप्टर है वो आपका टॉपिक होगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स करके टॉपिक आता है, और एक वर्ड यहाँ यूज होगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। पहले आराम से शांति से सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए मेरी। ठीक है, लेट अस अज्यूम आप लिफ्ट में। एक्चुअली एक सिंपल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये वाली स्टोरी सुनाता हूँ, ये ज्यादा सिंपल है। लेट अस अज्यूम आप एक कंटेनर होता है, आपने देखा है कंटेनर होता है क्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स, क्यूबॉइडल ऐसे कंटेनर होता है। पता है ना आपको, मेटालिक। सो लेट अस अज्यूम यू आर किडनैप्ड। लेट अस अज्यूम, खुदा ना खास्ता, एक कंटेनर में आपको डाल दिया गया। ठीक है, आप बाहर नहीं देख सकते। ठीक है, एंड देयर इज अ पेंडुलम इन द कंटेनर। बात समझ पा रहे हैं? नाउ सडनली यू सी कि जो पेंडुलम है वो पीछे की तरफ आ गया। शुड आई रिपीट? तो मेरे एक फॉर्मर स्टूडेंट ने बदला लेने का प्लान किया और मुझे कंटेनर में किडनैप कर लिया। और वहाँ और वहाँ और वहाँ एक पेंडुलम लटका हुआ है। और सडनली वो जो पेंडुलम है वो पीछे हो गया। इसका रीजन क्या है? पहले तो ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वो सडनली पीछे हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? हो गया तो हो गया। Well, they're taking it somewhere. दे आर टेकिंग मी समवेयर। Yeah. क्योंकि बट हाउ डू गाड़ी यू नो दैट? बट हाउ डू यू नो दैट? लेट अस अज्यूम कोई जर्क वगैरह कुछ नहीं लगा, सब कुछ एकदम स्मूथ है, आपको कोई मूवमेंट फील नहीं हो रही। oppose the motion of the carriage ना. ओ भाई, ये सब तो आप सोफिस्टिकेटेड बात बता रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि बिकॉज इट्स अ क्लोज कंटेनर यू कांट सी आउट एंड एवरीथिंग इज स्मूथ, आपको कोई जर्क वगैरह कुछ नहीं लगा। बट सडनली यू सी कि वो जो पेंडुलम है भाई वो पीछे हो रहा है। या Inertia. एक और देख लीजिए, एक और बढ़िया ले लीजिए। ये कंटेनर है और इसमें यहाँ ये पेंडुलम लगा हुआ है। फिर से आई हैव बीन किडनैप्ड बाय माय फॉर्मर स्टूडेंट एंड आई सी यार ये जो पेंडुलम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। You're falling. बट इट्स सो स्मूथ आई कांट मेक आउट। तो हाँ. प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू? प्रॉब्लम क्या है? व्हाई वुड आई बी सरप्राइज? ये बताइए। Well, because since you have no other frame of ना motion. ना ना ना, फ्रेम रूम तो बहुत बड़ी बात है, सिंपल सा बात बताइए। बेसिक फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, उस पेंडुलम का जो बॉब है लास्ट में, उसका इनर्शिया होगा. ये इनर्शिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सी चीज बताइए। फिजिक्स का एक बेसिक लॉ ब्रेक हो रहा है। वो लॉ कौन सा ब्रेक हो रहा है? Object शाबाश, बोलिए बोलिए, शाबाश बोलिए। remains at rest if not acted by a resulting force. ठीक। तो जो आपको इस पे कोई फोर्स नजर ही नहीं आ रही, You सो इट can't. शुड बी एट रेस्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो न्यूटन का पहला लॉ है वो ब्रेक हो रहा है कि यार उस पर कुछ फोर्स तो लगा नहीं, वो कैसे हो गया? अरे भाई एकदम फर्स्ट क्लास स्कूल में जाते थे, बढ़िया मतलब अच्छा पढ़ते थे और आईआईटी और ये सब के ख्वाब देखते थे। सडनली शौर्य भाई जाके विस्की की बोतल लेके आ रहे हैं और साथ में गर्लफ्रेंड है और मम्मी को बोल रहे हैं आज गर्लफ्रेंड भी घर पे रहेगी मेरे साथ। तो वाई इज मम्मी सरप्राइज? There's no reason for it to. देयर इज नो बड़ी रीजन फॉर इट यार। Yeah. बैठे बैठे क्या हो गया? Hmm. सो शी हैज टू फाइंड सम रीजन। तो मैं मम्मी की सारी तहकीकात शुरू होगी। Hmm. आप समझ रहे हैं? Yeah, yeah. तो उसी तरह ये जो मैं किडनैप हुआ और कंटेनर में डाल दिया गया और जो बॉब है वो ऊपर उड़ना शुरू हो गया और लेफ्ट राइट पे घूम रहा है, तो मेरा कौन सा फिजिक्स का लॉ टूट रहा है? पहला लॉ टूट रहा है कि कोई फोर्स ही नहीं लग रही है यार। So why is it moving? तो ये है, इसको जस्टिफाई करने के लिए देर इज एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फिजिक्स में। मैं एक दिन लास्ट टाइम ही आपको बताया था भाई, एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। So it has to be zero. इट हैज टू बी अकाउंटेड यार। कैसे अकाउंट करोगे? वो बैंक में से इतना बड़ा डेबिट लगा हुआ है, अकाउंट। कभी डैड से बात कीजिए, आपके डैड बजट मैनेज करते होंगे, पता चला अरे पूरा बजट हिला हुआ है, तो वो एक एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ शो करना पड़ेगा ना, एक एंट्री दिखानी पड़ेगी कि कहाँ हुआ ये एक्सपेंस।
देखो ना। या नहीं समझना। So how do you justify its movement without knowing that there's a force field? अरे पिताजी के ऑफिस में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ हो गया, एंड देर इज वन लैक विच इज पता ही नहीं चला कहां पर गया। So अब उसको जस्टिफाई कैसे करें? तो आपको एक एंट्री पास करनी है ना कि यार 1 लाख यहां गया। अब आपको ये एंट्री पास कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैं आपको ये बता रहा है। आप ये एंट्री पास कर रहे हैं और उस एंट्री का नाम क्या है? सूडो फोर्स। ये बात आपको समझ आ गई? सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ आ गया? सूडो फोर्स इज जस्ट अ एंट्री टू जस्टिफाई कि ये भाई क्यों मूव कर रहा है। क्योंकि न्यूटन बाबा ने तो बोला कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको तो जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां तो आपको दिख रहा है यार, ये that's fair. कोई फोर्स ही नहीं है। So zero. तो इट शुड बी जीरो। But then how is it बट moving? देन हाउ इज इट मूविंग? तो सूडो फोर्स एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अकाउंटिंग एंट्री है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। यह समझ आ गया? Hmm. अब यहां पर जो बात जो डिस्कस होती है वो होती है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। भाई इनर्शियल फ्रेम्स इसमें या तो जिस फ्रेम में आप हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, या तो उसकी वेलोसिटी जीरो है या उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। Constant. तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन जीरो। Hmm. नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन है। Yeah. नहीं समझ रहा? अब यहां ये जो बताया हुआ है वो लिफ्ट में, सॉरी भाई, यहां तक सूडो फोर्स का मतलब आपको समझ आ गई? Yeah. It's basically what you show as the movement of the मैं pendulum. एक बार यहां पर और कर देता हूं क्योंकि ये कभी ना कभी हम इसको यूज करेंगे। अब फिर से इमेजिन कीजिए कि फिर से एक फॉर्मर स्टूडेंट ने मुझे किडनैप कर दिया, बट इस बार किडनैप करके मुझे एक ऐसे सर्कुलर कंटेनर में रखा हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? Hmm. ये सर्कुलर कंटेनर है और यहां मैं बैठा हूँ, यहां मैं बैठा हूँ, Okay. एंड देर इज अ बॉल लाइंग हियर। एक बॉल पड़ी है। क्योंकि मेरा फॉर्मर स्टूडेंट है तो उसको फिजिक्स का ज्ञान है, तो मजे ले रहा है मेरे साथ। अब ये कंटेनर जो है ये क्लोज्ड है, एंड देन आई कुछ नहीं हो रहा, आई कांट सी एनी मूवमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा, आई कांट सी मूवमेंट बिकॉज ये क्लोज्ड है, मेरे पास कोई दूसरा You can't feel फ्रेम। movement. आई कांट फील मूवमेंट, नथिंग। एंड देन आई सी दिस बॉल मूविंग। Okay. अब भाई ये बॉल मूव कर रही है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है? Again, it's moving without any resultant force acting on it. कोई फोर्स ही नहीं है, कहां से उसको जस्टिफाई करें? तो इस केस में यहाँ ये एक एक्सिस पे होगी और वो जो कंटेनर है वो मूव कर रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सब शुरू होगा आगे निकल। मेरी बात समझ आ गई? तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया? इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया? यहां तक समझ आ गई? ऑफ कोर्स इसकी स्टोरी लंबी है, बाकी की स्टोरी मंडे को करेंगे, बट एक दो चीजें मैं इसकी शुरुआत आपकी कर देता हूँ। देखिए दादा, 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। ये सिंपल प्रॉब्लम है, यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे यार। ये मैं एक लिफ्ट में हूं, जो लिफ्ट जो है लेट अस अज्यूम ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है उसे, उसमें ये ब्लॉक लगा हुआ है यार। और यहां पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ तो वेट नीचे है, टेंशन उसके ऊपर है, तो टी इज इक्वल टू एम जी, इसका बढ़िया से इसका आंसर आ जाता है। ये बात Because समझ it's आ? at rest, so T इट्स is एट equal to रेस्ट, mg. टी इज इक्वल टू एम जी। बढ़िया चल रहा है। Yeah. अब ये जो टेंशन है ना दादा, Hmm. ये जो टेंशन है ये बेसिकली यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस लगा होगा ना उसमें इसका वेट को जस्टिफाई करेगी। ये बात समझ आई आपको? So force of weight spring balance पे भी act कर रहा है. Is that what you're saying? आपके घर में रद्दी वाला आता है ना, Mm-hmm. And he measures the weight of the paper. वो जो स्प्रिंग बैलेंस लेके आता है, ये नीचे डब्ल्यू होता है, तो वो आपका क्या मेजर करता है? वो टेंशन इन द, Tension. जी, Tension or extension of spring. आप ऐसा मान लीजिए कि वो टेंशन इन द स्प्रिंग जो है उसको मेजर करता ठीक है। है. लेट अस अज्यूम कि आपका जो स्ट्रिंग, वो जो धागा लगा हुआ है वो मासलेस है, फलाना ढिमकाना सब है, तो बेसिकली वो टेंशन इन द स्प्रिंग को, Okay. Measure. रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर कर रहा है। Okay, because रिस्टोरिंग T फोर्स, is equal to W, so he's getting a टी इज इक्वल value. टू एम, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो वो उसको टेंशन को मेजर कर रहा है। Hmm. अब मैं कह रहा हूँ कि वही रद्दी वाला अगर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाएगा तो आपका जो डब्ल्यू है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। वो लिफ्ट ऊपर जाएगी,
because then downward G will interact with the upward A. वो जो डब्ल्यू है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ उसको यहीं तक हाँ, बोलता हूँ, वो चेंज होना शुरू V हो जाएगा। minus A. जी। अब उस डब्ल्यू, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो अब कैसे जस्टिफाई करोगे? उस जस्टिफिकेशन के लिए एक बीच में एक आपको सूडो फोर्स करके लगानी पड़ेगी। ये बात आपको हम्म, समझ आई है यहाँ तक? हम्म, उस जस्टिफिकेशन के लिए, अकाउंटिंग एंट्री के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ तक समझ आ गया? अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हम ये सारे केसेस करेंगे। लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये पेंडुलम जो है वो कर रहा है। जो भी केस आपको कराया जाएगा, जो भी केस आपको कराया जाएगा, उसमें कुछ बेसिक दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सूडो फोर्स की दो तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है? जो मैग्नीट्यूड होगी सूडो फोर्स की, yeah. वो मास ऑफ द बॉडी होगी। जो आप जिस बॉडी को, जैसे पेंडुलम को अगर आप कर रहे हैं, तो वो मास ऑफ द पेंडुलम होगा, हम्म, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम होगा। हम्म, सिस्टम मतलब जो वो पूरी लिफ्ट or whatever that is. मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी Times मल्टीप्लाइड acceleration. बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। Okay. ये सूडो फोर्स के बारे में बात हो रही है। Sir, I have a फिर से देख question. लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसका अगर मास m है हाँ, और सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर a है, A in this direction. इन दिस डायरेक्शन है, तो जो सूडो फोर्स होगी M. वो होगी m। ये बात समझ आएगी? Hmm. सूडो फोर्स की डायरेक्शन जो है Opposite direction. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। तो सूडो फोर्स जो लगेगी वो यहां लगेगी, ये जो P लगेगी वो P यहां लगेगी। So it would actually be minus M. Sir, I have a question. Lift अगर okay ऊपर जा रही है, then acceleration of system is upward acceleration minus downward acceleration ना? अच्छा, तो तो सारा, acceleration of system is resultant. मेरी बात समझिए, मैं आपको ये तीन चीजें करा देता हूँ। हाँ, इसके बाद ये 2 से लेके 7 तक आप अब घर पे जाके पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा। ठीक है। अभी जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो सूडो फोर्स की तीन प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लीजिए। पहला, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी। याद रखिए, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम, जहां पर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट लगेगा। थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे होगा। सबसे सिंपल केस, लिफ्ट प्रूफ तो चलने दो, सबसे सिंपल केस ये है यार, पेंडुलम है ना, मूविंग ट्रेन या जो मर्जी, ये देख लीजिए। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है, ये सूडो फोर्स की डायरेक्शन है, ये वेट है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके। ज्यादा डाउट है? तो इसमें जैसे अभी हमने किया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये टी साइन थीटा है, ये टी कॉस थीटा है। नो, अदर वे अराउंड। आई एम सॉरी यार, मैं, नहीं अब तो ठीक है यार, ये थीटा है। ओके ओके देन। हाँ नो, अब ठीक है। अगर थीटा है, हाँ देन ओके, हॉरिजॉन्टल भी। ये टी कॉस थीटा है, ये टी साइन थीटा है। तो जो इसमें निकालना होता है कि यार अगर वो एक्सेलरेशन ए से चला तो ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना बनाएगा। तो अगर ये आपका ये थीटा है तो वो एंगल आप निकाल सकते हैं। ये समझ आए? यहां से मंडे को स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली जो पूरी शीट है ये आपको कंप्लीट करा देंगे। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपके कोर्स का है बट हम इस पे भी सूडो कोर्स लगाएंगे, ये आपको कर्म करा देंगे। इसमें ये वेज के नीचे जो आ रहा है ये आपके सिंपल केसेस हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मैं आपको बता दूंगा, तो हाँ आपका हाँ। ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल है वो भी खत्म कॉन्सेप्ट हो का। जाएगा और जो हायर कंसेप्ट है वो भी हो जाएगा। ठीक, हाँ। बढ़िया। हरितर भाई छुट्टी की जाओ।